अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी 11वीं शरीफ भी है। ये बड़ी 11वीं शरीफ क्यों कहते हैं मैं आपको आगे जाकर समझाता हूँ। पहले मैं अपने मौजू को कहीं बन्ने किनारे लगाऊं। मौजू तो लंबा है लेकिन इसको आप संभालते हैं। जरा सारे एक आवाज सुभान अल्लाह। हाँ जनाब, रब्बुल जलाल ने मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम को महबूब बनाया है। अल्लाह अकबर। ताजदारे कायनात अलैहिस्सलाम को सरे अर्श बुलाया और दीदार कराया और बताया है कि महबूब ऐसे होते हैं कि अपने महबूबों को अर्श पर बुलाकर दीदार कराए जाते हैं। मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम। अब ये मसला है बड़ा औखा, क्योंकि मसला है ये अकायद और अकायद में भी इल्मुल कलाम के हवाले से, लिहाजा यहाँ पर बड़े बड़े उलमा जो है वो बड़ी बड़ी बहसें छोड़ गए। हम बहस नहीं करेंगे। मैं आपको यटा का मसला बताऊंगा और फिर हुजूर की शान के हवाले से एक बात अर्ज करूंगा। मसला ये है, अल्लाह ताला बैठने से पाक है। क्या मतलब? ऐसा बैठे हैं ना, अल्लाह पाक इस चीज तो पाक है। जिन्हें सारा हाथ पैर बाएं अखियां हैं चेहरा है, अल्लाह ताला वजूद तो अल्लाह वजूद तो पाक है। अल्लाह पाक बैठने से पाक है। बावन अक्कण थक्कण सम्मण, अल्लाह पाक इन तमाम चीजों तो पाक है। अल्लाह पाक बैठने से पाक है। गल आ गई समझ? अल्लाह बैठता नहीं है। अब जनाब अल्लाह ने एक अपना अर्श बनाया है। अर्श कहते हैं तख्त को, और तख्त होता है बादशाहों के बैठने के लिए, और अल्लाह बैठने से पाक है। जब बैठना नहीं है अल्लाह ने अर्श क्यों बनाया? अर्श तख्त है और तख्त बादशाहों के बैठने के लिए होता है। यहां पर उलमा ने बड़ा कलाम किया, फरमाया इजहारे किबरियाई के लिए अल्लाह ने अर्श बनाया है। अल्लाह पाक ने इजहारे बुजुर्गी के लिए, इजहारे शान के लिए, बुलंदी के लिए अल्लाह ने अर्श बनाया है, लोगों को दिखाने के लिए कि अल्लाह पाक बहुत बड़ा है, बहुत शान वाला है। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल अज़ीम। इस मकसद के लिए अल्लाह ने अर्श बनाया है। मेरे इमाम ने भी बताया कि अल्लाह ने अर्श क्यों बनाया है। फरमाया अर्श हक है मसनद रिफत रसूलुल्लाह की। अल्लाह ने अर्श हुजूर को बिठाने के लिए बनाया है। अब अगली बात सुनिएगा, अर्श है अल्लाह का और अल्लाह ने बनाया अर्श, बैठने से पाक है। अर्श बना दिया, बैठने से पाक है, अर्श बना दिया। अब कुर्सी भी है बैठने के लिए और अल्लाह बैठने से पाक है। वासिया कुर्सीयुहुस समावाति वल अर्द, कुर्सी का जिक्र भी कुरान में है। कुर्सी भी अल्लाह की है और कुर्सी भी बैठने के लिए है। अब अल्लाह ने जब बैठना नहीं है कुर्सी को क्यों बनाया? सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह एक आयत का मतलब तो बताएं। फरमाया पूछिए। आका अल्लाह करीम फरमाता है असा अन यबअसका रब्बुका मकाम महमूदा, आज करीब आपको अल्लाह मकाम महमूद पर बिठाएगा। ये मकाम महमूद क्या है? बड़ी लंबी हदीस है, मैं मुख्तसर कर रहा हूं। फरमाया अल्लाह ताला कयामत में कुर्सी लगाएगा, अर्श के साथ कुर्सी लगाएगा, कुर्सी पर मुझे बिठाएगा, सबको मेरे दाएं बाएं खड़ा फरमाएगा और फरमाएगा जमीन वालों आसमान वालों तुम भी हुजूर की तारीफ करो, मैं रब भी हुजूर की तारीफ करता हूं। जब सारी खलकत और अल्लाह पाक मेरी तारीफ करेगा तो जिसकी तारीफ हो वो महमूद होता है। जहां खड़ा कराया जाए वो मकाम महमूद होता है, वो मेरे लिए मकाम महमूद है। अब अल्लाह पाक बैठने से पाक है, अर्श बना दिया। अल्लाह पाक बैठने से पाक है, कुर्सी बना दी। फरमाया इसलिए बनाया हुजूर को कयामत, हुजूर को मेराज की रात अल्लाह पाक ने बुलाया और अपने अर्श पर बिठाया, और कयामत में हुजूर को बुलाएगा और अपनी कुर्सी पर बिठाएगा और बताएगा लोगों ये अर्श भी हमने मोहम्मद के लिए बनाया है, ये कुर्सी भी हमने मोहम्मद के लिए बनाई है। मौला अर्श पर भी हुजूर को और कुर्सी पर भी हुजूर को बिठाया। वजह क्या है? फरमाया तुम्हें क्या है, महबूब जो बनाया है।
हमने महबूब जो बनाया है ये मेरे आका की शान है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने खुतबे में एक आयत करीमा पढ़ी थी, उसका भी तर्जमा करता चला जाऊं। वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा। महबूब हम आपको इतना देंगे कि आप अल्लाह से राजी हो जाएंगे। आप जरा गौर करना, हम आपको इतना देंगे, आपको अल्लाह पाक अन करीब इतना देगा, आप अपने रब से राजी हो जाएंगे। मसला क्या था? जिब्रील ने आना छोड़ दिया, अल्लाह ने वही का नुज़ूल छोड़ दिया। कुछ दिन गुजरे, 10 दिन गुजरे, 20 दिन गुजरे, मक्के के काफिरों ने ताने देने लगे। अल्लाह पाक ने हुजूर को छोड़ दिया, अल्लाह हुजूर से नाराज हो गया। नऊज़ बिल्लाह। ये मक्के के काफिरों ने जब ताना दिया, अल्लाह रुस गया, अल्लाह ने छोड़ दिया। तो मेरे आका पाक, रात का वक्त था, 14वीं का चांद चमक रहा था, काबे की दहलीज पे जाकर हुजूर तशरीफ फरमा हो गए। अपना सर झुकाया, दिल में हाले दिल दिया, मौला लोग ताने देते हैं, तू नाराज हो गया, तूने मुझे छोड़ दिया, मौला ये कब तक सिलसिला रहेगा, जिब्रील कब आएंगे। मेरे आका पाक अल्लाह की बारगाह में सर झुकाए रो रहे हैं। आपने जो चेहरा उठाया, रब्बे जुल जलाल को ये अदा इतनी पसंद आई। अब सुनिए, जिब्रील आए हैं और पैगाम लाए हैं, जरा तवज्जो देना अल्फाज पर। फरमाया वद्दुहा, सोना तेरे सोने चेहरे की कसम है, तेरे सोने चेहरे की कसम है। वल्लैली इज़ा सजा, सोना तेरी सोनी जुल्फों की कसम है। मा वद्दाका रब्बुका वमा कला, ना रब ने छोड़ा, ना रब रूठा, ना रब तुझे छोड़ने वाला है, ना रब तुझसे रूठने वाला है। मेरे भाइयों तवज्जो पूरी देना। रोला क्या था? एतराज ये था, रब रुस गया, रब ने छोड़ दिया। जवाब ये था, मा वद्दाका रब्बुका वमा कला, ना रब ने छोड़ा, ना रब नाराज हुआ। पहले वद्दुहा क्यों फरमाया? तेरे चेहरे की कसम। वल्लैल इज़ा सजा क्यों फरमाया? तेरी जुल्फों की कसम। फिर फरमाया हम नहीं छोड़ने वाले, हम नहीं रुसने वाले। फरमाया पहले वद्दुहा बोलूंगा, वल्लैल इज़ा सजा बोलूंगा, फिर बोलूंगा मा वद्दाका रब्बुका वमा कला। ओ काफिरो, इतना सोना चेहरा, इतनी सोनी जुल्फें, भला इनको भी कोई छोड़ने वाला होगा? महबूब जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये जरा ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत लबैक वाला जरा नारा है ना, ये मम्मी डैडी नहीं लवींदा, ये नारा हुजूर दे दीवाना आला लवींदे। समझ आ गई है ना? इस वास्ते नारा तकड़ा करके लाओ ताकि मजा आवे। लबैक दा नारा ही सुनाओ ते ताजदार खत्मे नबूवत दा नारा ही सुनाओ। जिंदाबाद, जिंदाबाद, 2 दफा जिंदाबाद, जिंदाबाद। लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। हज जाओ, लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बस जिथे खड़े न खड़े रहो, बैठे न बैठे रहो, तवज्जो नाल गल सुन के जरा सुभान अल्लाह उच्ची आवाज नाल आखो जा। ताज तारे कायनात नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी शान बयान कर रहा था। बड़ी तवज्जो देना मेरे भाइयों। एतराज ये था, अल्लाह ने छोड़ दिया, अल्लाह नाराज हो गया। अब अल्लाह ताला ने ना उनको बड़े तरीके से जो है जवाब दिया। पहले तो हुजूर की तारीफ फरमाई, महबूब तेरे चेहरे की कसम, तेरी जुल्फों की कसम। और फिर मेरे रब ने फरमाया मा वद्दाका रब्बुका वमा कला, सोना असां तेनू ना छोड़ो नाले, असां ते ना नाराज थी मना ले। फिर फरमाया अल्लाह अकबर, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। मक्के वालों, 4-5 घरों में हुजूर के जिक्र पहुंचा, तुम परेशान हो गए। हम देखो हुजूर से वादा कर रहे हैं, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। जमाना गुजरता जाएगा, तेरी शान बढ़ती जाएगी, हम तुझे और ऊंचा करेंगे और बढ़ाएंगे। सोना हम तुझे और उठाएंगे, हमने तुझे बनाया ही उठाने के लिए है। वारफाना लक जिक्रक, हम तुझे
ये और बढ़ाएंगे। इनकी बातों से परेशान नहीं होना। अब अगली जो आयत है ना, अल्लाह ताला ने उनका बुथाड़ बला दिया। हम अपनी सरायकी में कहते हैं ना, ए बुथाड़ ते थप्पड़ मरे सा ते बूथा वाल वैसी, अल्लाह ने काफरों का बूथा बला के रख दिया। तवज्जो देना मेरे भाइयों, अल्लाह करे बात आपकी समझ में आ जाए। अल्लाह करीम ने फरमाया वाला सौफ युतीक रब्बुक फतरदा, हम तुझे राजी करेंगे सोना, हम तुझे राजी करेंगे। काफिर कह रहे थे अल्लाह नाराज हो गया है। अल्लाह ने फरमाया पागल हो गए हो, मैं तो खुद मोहम्मद को राजी कर रहा हूं, खुद हुजूर को राजी कर रहे हैं। वाला सौफ युतीका रब्बुक फतरदा, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम। खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, सारी कायनात उससे राजी करती है और वो रब्बे कायनात हुजूर को राजी करता है। हाँ, हमारे सजदे इसलिए हैं कि अल्लाह राजी हो जाए, शुहदा की शहादतें इसलिए हैं अल्लाह राजी हो जाए। हाँ, कोई शक नहीं है, औलिया की विलायत इसलिए है अल्लाह राजी हो जाए। सहाबा और अहले बैत की कुर्बानियां इसलिए हैं कि अल्लाह राजी हो जाए। अंबिया किराम के सजदे, अंबिया किराम की मेहनतें इसलिए हैं अल्लाह राजी रहे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी, हर पैगंबर, हर रसूल रब को राजी कर रहा है। मौला सारी कायनात तुझे राजी कर रही है, तू इन्हें राजी कर रहा है। वजह क्या है? फरमाया महबूब जो बनाया है। छोड़ दो, जरा खड़ा खड़ा रहे, बैठे बैठा रहे, बंदा नू ना हिलाओ, मेरी तकरीर खराब करें दे पाओ, इतना ही बैठे रहो सारे। जरा तुम तवज्जो करो मेरे भाइयों। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। तुम्हारी मजा नहीं की थी, उच्चा को सुभान अल्लाह। मेरे अल्लाह ने हुजूर को महबूब बनाया है, महबूब बनाया है अल्लाह पाक ने आका पाक अलैहिस्सलाम को, और ये हुजूर की शान महबूबी है। अब मैं आखिरी बात इस हवाले से करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल है ज्यादा देर तुम आराम नाल पाओ ना हो सकते। 15-20 मिनट बाद कोई ना कोई खच मारने दो, लिहाजा हुण अगली खच पाउण तो पहले मैं गुफ्तगू मुकामा चा मैं आखिरी जुमला बोलदा पिया, जरा अगले पिछले सुभान अल्लाह उच्ची आवाज नाल लागो जा। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह पाक आलिमुल गैब है, अल्लाह पाक आलिमुल गैब है। जो हो चुका अल्लाह वो भी देख रहा है, जो होने वाला है अल्लाह वो भी देख रहा है। अल्लाह पाक ये जानता है जन्नती कौन है और दोज़खी कौन है। मेरे आका नबी करीम ने भी सहाबा किराम को बताया, एक एक जन्नती का नाम बताया, एक एक दोज़खी का नाम बताया। जब हुजूर को अल्लाह ने ये इल्म दिया है कि जन्नती दोज़खी कौन है, तो अल्लाह खुद तो जानता है ना, जानता है या नहीं जानता? बोलो, अल्लाह जानता है। अल्लाह पता है अल्लाह को जन्नती कौन है, दोज़खी कौन है। लेकिन अब क्या हो गया, अल्लाह ने कयामत का दिन, कयामत के दिन हमें उठाना था और उठाकर फरमाना था फुला 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 तुम चंगे बंदे हो, चलो तुम जन्नती हो। फुला 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 तुमने गलत काम किए, चलो तुम जहन्नम में जाओ। कोई अल्लाह से पूछ सकता था? अल्लाह ताला है मालिक है, बेपरवाह है, जिसको दोज़ख दे, जिसको जन्नत दे। अल्लाह पाक जो है वो हर चीज को देख रहा है। कौन फैसले होंगे, अमाल तुलेंगे, खुलेंगे, सारा कुछ होगा। और फिर जो जन्नत में जाएंगे अल्लाह उन्हें आज जानता है, जो दोज़ख में जाएंगे अल्लाह उन्हें आज जानता है। लेकिन अल्लाह ने क्या किया, 50,000 साल का एक दिन बनाया, उसमें एक मीज़ान लगा दिया जहां पर नेकियां बदियां तुलेंगी। एक हौज़े कौसर बना दिया जहां रहमत का पानी है। एक पुल सिरात लगा दिया जहां से हमने गुजर के जाना है। इधर जनाब लिवाउल हम्द का एक झंडा है, वो हुजूर के हाथ में दे दिया, उसके नीचे हमने जमा होना है। मौला ये मामला क्या है, तुझे पता है जन्नती ये है, दोज़खी ये है, कयामत में फैसला कर दे, तुझसे कौन पूछने वाला है। कयामत में अल्लाह ने मीज़ान लगा दिया। अब जो मीज़ान लगाया वहां पर भी हुजूर को खड़ा किया गया, और जो कौसर बनाया वहां पर भी हुजूर कौसर का पानी पिला रहे हैं। जो पुल सिरात बनाया वहां पे हुजूर दुआ फरमा रहे हैं। जो हम्द का झंडा, हुजूर ने फरमाया लिवाउल हम्द मेरे हाथ में होगा, हजरत आदम भी मेरे झंडे तले आएंगे और सारे हजरत आदम तक हुजूर के झंडे तले जमा होंगे। अब झंडा भी हुजूर के हाथों में, कौसर भी हुजूर के हाथों में, मीज़ान भी हुजूर के हाथों में, जन्नत के दरवाजे पर भी हुजूर हैं, अर्श के नीचे सजदे भी हुजूर कर रहे हैं। मौला हमने जिधर जिधर देखा हमें तो इधर भी हुजूर नजर आए, उधर भी हुजूर नजर आए, इधर भी हुजूर नजर आए। ये मैदान महशर बनाया क्यों है? फरमाया सबब इतना है फकत इन्ने कादे बस में महशर का, कयामत का मैदान बनाने का एक ही मकसद
मकसद है, उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अल्लाह दिखाएगा, देख लो महबूब ऐसे होते हैं। कौसर पे जाओगे तो भी हुजूर नजर आएंगे, मीज़ान पर जाओगे तो भी महबूब नजर आएंगे, जिधर जिधर देखोगे जलवा मोहम्मद नजर आएगा। मौला हम तो जिधर गए हमें हुजूर नजर आए, वजह क्या है? फरमाया महबूब जो बनाया है, महबूब जो बनाया है, अल्लाह ने अपना महबूब बनाया है। अब आपसे ये गुजारिश है मेरे भाइयों, बड़े अदब से गुजारिश है, और मुझे उम्मीद है कि मैं जो 5-7 मिनट ये ठड्डा ठड्डा बोलूंगा, आप दाएं बाएं तोड़ेंगे नहीं, आप तवज्जो, कोई गल आराम नाली सुन गिनी दी है ना, फा फा लाजमी तो नहीं ना, आराम नाली को गल समझ गिनी दी। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे भाइयों, अल्लाह पाक लापरवाज़ात, बेपरवाज़ात, और अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उसको किसी की परवाह नहीं। लेकिन अल्लाह होकर भी वो हुजूर को नाराज नहीं करता। हमारी औकात क्या है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज करें? क्या पिद्दी का शोरबा। हमारा तो हुजूर के बगैर सहारा ही नहीं, हमारा तो सब कुछ हुजूर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे। अगर हम ऐसे काम करेंगे कि मेरे आका पाक नाराज हो जाएंगे तो मेरे भाई हमें संभालेगा कौन? कब्र में हुजूर के सामना होगा। कब्र में भी पहला सामना हुजूर का है, कयामत में भी पहला सामना हुजूर का है। मैं अब इस पर ज्यादा दलीलें नहीं देता, वक्त गुजर गया। हमारा वास्ता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ने वाला है, और पहला सामना हुजूर से अल्लाह क्यों करवा रहा है? कब्र में भी, कयामत में भी। और दुनिया इधर जाएगी, उधर जाएगी, फिरेगी, फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, फिर सब हुजूर के पास आएंगे, फिर हुजूर सजदा करेंगे तो अल्लाह तब इनसे कलाम करेगा और हिसाब शुरू करेगा। पहले हुजूर से वास्ता। क्यों? अल्लाह पाक ने हुजूर को सामने रखा कि अगर महबूब तुमसे राजी हुए तो समझो रब भी तुमसे राजी है, और अगर हुजूर ने तुम्हें ठुकरा दिया तो रब भी तुम्हें ठुकरा दे। ऐसे काम मत करो जो मेरे आका नबी पाक को तकलीफ देते। नमाज ना पढ़ना ये आका पाक की जात के लिए तकलीफ का सबब है। मर्द औरत हर एक पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है। कोई मर्द कितना ही मसरूफ है, जितना ही मसरूफ, किसी सूरत नमाज की माफी नहीं है। हमारी कोई माँ, बहन, बेटी कितने ही उसके काम काज है, अगर शरई तौर पे उस पे नमाज फर्ज है तो उस पर नमाज हर सूरत में फर्ज है, माफी नहीं है। आज बच्चे ने पेशाब कर दिया, आज मेहमान आ गए, आज खाना बनाना है, आज ये करना है, इस वजह से औरतें, माएं, बहनों ने नमाज को बिल्कुल जो है साइड पे लगा दिया। हम खुद छोटी छोटी बातों पर नमाज कज़ा कर देते। कैसे कई ऐसे हद हराम है जो बिल्कुल ही बेनमाज है। मस्जिद दरवाजे पे खड़ी है और नमाज को ना है, मर जाने का मकाम है मुसलमान। 5 वक्त अजान कानों में टकराए और बंदा मस्जिद में ना आए, मेरे भाइयों मर जाने का मकाम है। खुदा के लिए सोचो हम क्या कर रहे हैं। जब दुनिया से जाएंगे माल, दौलत, औलाद, जायदाद सब कुछ यही रहेगी। कब्र में जाने वाली चीज नमाज है, आपके साथ काम आने वाली शय नमाज है। नमाज में बरकत है, नमाज में रिस्क है, नमाज में नूर है, नमाज में सुरूर है। क्यों नहीं पढ़ते नमाज? अल्लाह अकबर। नमाज के हवाले से एक बात आपको समझाना चाहूंगा, अल्लाह करे आपकी समझ शरीफ में आ जाए। ये तहकीक मुसलमानों ने नहीं की, ये तहकीक अंग्रेजों ने की है। अंग्रेज हुजूर की हर सुन्नत पर तहकीक कर रहे हैं और कहते हैं कि हुजूर की हर अदा में साइंसी तौर पे मेडिकली बहुत से फवायद हैं।
यानी शरीयत जो हुजूर ने दी है उसमें इंसान का दीनी फायदा भी है, दुनियावी फायदा भी है और सेहत का भी फायदा है। उन्होंने सजदे पे ताकीद की है कि हुजूर ने सजदे का हुक्म क्यों दिया। अब सुनो हमारा ये वजूद है, इस वजूद में लाखों रगे हैं, रगे नालियां हैं, खून की नालियां, छोटी बड़ी जो मेन वेन्स हैं उनका ताल्लुक दिल के साथ है। दिल जो धड़कता है ये सारे जिस्म से खून ऐसे लेकर आगे पहुंचाता है, एक तरफ से लेता है एक तरफ देता है। इस वजह से हमारा खून गर्दिश में, जब जानवर ज़िबा होता है तो थोड़ी देर बाद उसका खून जम जाता है, क्योंकि ये पंपिंग चलती रहे तो खून चलता रहता है, फ्रेश रहता है। अगर ये रुक जाए तो खून जम जाता है। समझ आ रही? अब दिल है यहाँ, वो पाँव, ये सर, सबसे ज्यादा जो वेन्स हैं और सबसे बारीक वो दिमाग के अंदर, सबसे ज्यादा लाखों की तादाद में वेन्स हैं। ये कोई किलोमीटर भी लिखा होता है कि ये जो है अगर इन वेन्स को ऐसे 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 खोल दिया जाए तो ये कितने हजार किलोमीटर, और ये दिल उन वेन्स को रोजाना बाकायदगी से खून पहुंचा रहा है। ऊपर सर होने की वजह से और वेन्स का पतला होने की वजह से जितना खून दिमाग को चाहिए होता है वो नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से हमें टेंशन होती है। जैसे सांस, ऑक्सीजन कम हो जाए तो दम घुटने लग जाता है, प्यास लगे तो दिल बेकरार हो जाता है, भूख लगे तो दिल बेकरार, क्योंकि जो चीज डिमांड कर रहा है हमारा मैदा या हमारे फेफड़े वो हमें मुयस्सर नहीं आ रही। तो जब ऊपर मुकम्मल खून नहीं पहुंचता तो एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होती है, खामखा परेशान। अब यहाँ पर अंग्रेज डॉक्टर कहता है कि वाह मुसलमानों के नबी, 1400 साल पहले इतनी बड़ी साइंस पढ़ा गए अपनी कौम को कि जब बंदा सजदे में जाता है सर नीचे चला जाता है, दिल ऊपर आ जाता है, और जब दिल ऊपर आ जाए सर नीचे चला जाए तो दिमाग की जिन रगों में खून की कमी होती है वहां खून की गर्दिश जल्दी होती है, खून पूरा हो जाता है। यही वजह है नमाज से पहले बेचैनी होती है, नमाज के बगैर बंदा सुकून में आ जाता है। और यार खुदा दलाने इसे चलना, सेहत भी रख छोड़िए, बरकत भी रख छोड़िए, शिफा भी रख छोड़िए, दुआ भी रख छोड़िए, वक्त भी नमाज न पढ़ा, नमाज पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? कौन बोले नमाज पढ़ेंगे? हाथ उठाए, इंशाअल्लाह बोले नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह पाक 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। एक आखिरी और जरूरी गुजारिश ये है, ये चंगा यार दिलवाया, मैं 11वीं वाला मौजूद तक बुला बैठा ते मैं मुकैंदा भी हां, ये तो हुण घंटा तुहाडे ते और आ गई है। अल्लाह अकबर कबीरा। बहरहाल मुकैने अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, या अली माशाअल्लाह, आला हजरत, आला हजरत। हाँ जनाब, मैं जो बात आपको कह रहा था ना आखिरी, उस बात को भी हजरत गौस पाक की तरफ जो है उस रुख को मोड़ते हुए वो बात भी हो जाए और ये मौजू भी मुकम्मल हो जाए। ठीक हो गया? अल्लाह अकबर। मसला ये था कि मैं ये कहना चाहता था कि आप अपनी औलादों पे थोड़ी तवज्जो, छोटे बच्चों को आप स्कूल भेजते हैं, मैं मना नहीं करता, भेजें। आप बच्चों को कॉलेज पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी पढ़ाते हैं, मैं मना नहीं करता, पढ़ाएं। लेकिन कम अज कम 1 साल के लिए, 6 माह के लिए पार्ट टाइम यानी स्कूल से वापस आ जाए, उसको बाकायदगी से किसी कारी साहब के पास जो अहले सुन्नत व जमात, अहले सुन्नत के कारी मदारिस से बच्चे और बच्चियों को पढ़ाएं। दूसरों के पास पढ़ाने से वो जाहिल रहना बेहतर है। आपका बच्चा या बच्ची कुरान पढ़ जाए लेकिन हुजूर का गुस्ताख हो जाए, क्या फायदा पढ़ाने का?
आपका बच्चा बच्ची आलिमा आलिम और आलिमा बन जाए, लेकिन नबी पाक के इल्म गैब के खिलाफ बात करे, हुजूर के अंगूठे चूमने, हुजूर के नाम पर अंगूठे चूमने पे या सलातो सलाम पे एतराज करे, फिर ऐसे को आलिम आलिमा बनाने का क्या फायदा? आपने तो दोज़ख की आग बनाई है अपने घर में। इल्म पढ़िया पर अदब न सीखिया कि लेना इल्मा वड़ के हो, इल्मा पढ़ के हो। इल्म का क्या फायदा जब गुस्ताखी हो जाए। मैं ये अर्ज करना चाहता था, बच्ची हो या बच्चा हो, बेहतर तो ये है हाफिज बनाओ, आलिम बनाओ, आलिमा आलिमा बनाओ, अहले सुन्नत के मदारिस। नहीं तो कम अज कम नाजरा कुरान के लिए 6 महीने या साल बाकायदगी से उसको दरसगाह जरूर भेजो। पहले टाइम स्कूल भेजो, सेकंड टाइम बाकायदा मदरसे भेजो। घर में एक तो पढ़ाई होती नहीं है, दूसरा तलफ्फुज और लहजे का ख्याल सादा पढ़ाया जाता है। सादा कुरान पढ़ने में गुनाह ज्यादा होता है, सवाब कम होता है। तीसरा, उनको 6 कलमे नहीं याद होते, उनको नमाज जनाजा वुजू कुछ भी नहीं आता, उनको हलाल हराम का पता नहीं होता, वुजू के फराइज का पता नहीं होता, गुस्ल के फराइज, नमाज की शर्तें, जरूरी दीनी तालीम का पता, माँ बाप का अदब एहतराम करना है, सूद नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, चोरी, ये तरबियत मदारिस में होती है। इसलिए मेरे भाइयों, आप अपनी औलादों पे तवज्जो दो। आप भारी फीसें देकर स्कूल कॉलेज पढ़ा लेते हो, आप जो है मुफ्त में अपने बच्चे और बच्ची को कुरान क्यों नहीं पढ़ाते? कुरान नहीं पढ़ाओगे, कयामत के मैदान में आपके बेटी आपकी बेटी का हाथ होगा, आपका गिरबान होगा। सिर्फ माँ बाप औलाद से पूछा जाएगा, तूने बाप का हक नहीं दिया, तूने माँ का हक नहीं दिया। हाँ, पूछा जाएगा। माँ बाप का जो बेअदब है उससे पूछा जाएगा, लेकिन बाप से भी पूछा जाएगा, तुमने बेटे को कुरान क्यों नहीं पढ़ाया, तुमने बेटी को दीन क्यों नहीं पढ़ाया। हमारी बच्चियां दुपट्टे छोड़ चुकी हैं, दुपट्टे बगैर मुसलमान बच्ची नहीं। मेरे भाइयों, ये मुतज़ाद चीज़ है। गलेबान में गले में डालने के लिए दुपट्टे होते हैं, जैसे फिल्मी वो विलन फिरते हैं गले में दुपट्टे, हमारी बच्चियां ऐसे गले में दुपट्टे डाल के फिर रही। न बाप का हया है, न भाई का हया है, न शौहर का हया है। गिरबान खुले हो गए, कोई घर में संभालने वाला नहीं है कि हमारा घर मुसलमानों का है। खुले गिरबान वाले कपड़े मुसलमानों का तरीका नहीं है जिससे सब कुछ नजर आ रहा हो। पहले बाजू हाफ हुए, अब बाजू बिल्कुल उड़ा दिए। मुसलमान औरत की नमाज में सिर्फ ये तलियां नजर आनी चाहिए, हाथों की पुष्ट भी ढकी हुई दुपट्टे के नीचे होनी चाहिए। नमाज पढ़नी हो तो पूरे बाजू वाले कपड़े से। माओ बहनों ने लिबास बारीक, पूरा जिस्म नजर आ रहा है। और ये बात सुन लो, मेकअप करना औरत के लिए हराम नहीं है, जायज है, लेकिन अपने मर्द के लिए करेगी तो सवाब पाएगी, गैर मर्द के लिए करेगी हराम है, अल्लाह रसूल की लानत है। घर में चुड़ैलें बन के रहती हैं, गली बाजार में हूरे बन के निकलती हैं। ये रवैया है हमारी माओ बहनों का। मेकअप करना हमारी माओ बहनों के लिए जायज है, गलत नहीं है, लेकिन नौ पॉलिश हराम है, नेल पॉलिश हराम है। नेल पॉलिश की वजह से नाखून के ऊपर तय जम जाती है, नीचे पानी नहीं जाता, ना गुस्ल होता है, ना वुजू होता है, ना पाक रहती है, ना जनाब वो कुरान पर छू सकती है, ना नमाज पढ़ सकती है, कोई भी नेकी नहीं कर सकती, क्योंकि है जो नापाक। माओ बहनों को सोचना चाहिए कि कम से कम शरीयत के लिए, आखिरत के लिए ये नौ नेल पॉलिश तो छोड़ दे, इससे तो तौबा कर ले। कोई भी और प्रोडक्ट इसकी जगह यूज करके नाखूनों को रंगीन बनाया जा सकता है, लेकिन मेरे भाइयों, शरीयत ने जिसको हराम करार दिया है उससे बचना चाहिए। ये माओ बहनों के लिए तालीम है मेरी, जो कि मीलाद के महफिल में आई होती हैं, तो कुछ उनको भी तो हिस्सा मिलना चाहिए, कोई तरबियत तो उनकी भी होनी चाहिए। और माए बहने, वो एक अल्लाह के वली थे, तो अच्छा, वो एक अल्लाह के वली थे, तो वो दरिया में मुसल्ला रखते थे, चल के दूसरी तरफ चले जाते थे। घर वाली को बताया कि मैं मुसल्ला रखे ना, उदू निकल वेना। घर वाली आका छड़ा तेरा कमाल नहीं, मेरा ही कमाल है। सका ओ सियाणी तेरा केड़ा कमाल है, उसका कल वत रखे दूजे वाले मुसल्ला रखस त विचे ओ वाल पे उसका मेरे मुसल्ला ही लुड़ गई है बजा के। उसका मैं किनाई बगैर वुजू ते बगैर बिस्मिल्लाह ते बगैर नमाज पढ़े तेरी रोटी नहीं पकाई।
आज मैं वुदू ही नहीं किया, आज मैं बिस्मिल्लाह ही नहीं पढ़ा। हुण डिठा ही ना मेरे भाईओ, हुण घर जो जनाब हैंड फ्री लगी पई है, टिक टाक लिखींदी पई है ते जनाब वाला रोटियां ही पकदियां पईयां ते निजाम ही चलदा पई है ते गाना किचन विच ही गाने लगे पैंदे, टीवी लाउंज विच ही गाने लगे पैंदे, हर पासे गाने। बरकतां कित्थों आ गईयां? ना कुरान है, ना तिलावत है, ना यासीन है, ना रहमान है, ना बच्चों की तरबियत है। बहरहाल माएँ हैं, बहनें हैं, भाई हैं, अगर अल्लाह ने औलाद की नेमत दी है, औलाद की इब्तदा दीनी तरबियत से करो, दीनी तरबियत से। मेरा आखिरी पैगाम था हजरत सरकार गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपको अल्लाह ताला ने बहुत, आप छोटी उम्र में आपकी वालिदा ने आपको क्यों भेजा था? हाँ जी, बगदाद क्यों भेजा था? क्यों गए थे? बोलो। दीनी तालीम हासिल करने। ओ छोटी उम्र में मदरसों में भेजो ना तो फिर ये शान अल्लाह पाक अता फरमाता है। हम छोटी उम्र में स्कूल पढ़ाते हैं, कॉलेज पढ़ाते हैं, सारा कुछ करते हैं, दीन की तरफ हम माइल भी नहीं करते। फिर जब आप गए, आपने दीन पढ़ा, आपने इल्म पढ़ा, फिर आप जंगलों में निकले, आपने रियासतें की, आपने मुजाहिदे किए, अल्लाह ताला ने आपको ये शान अता फरमाई। आपके सामने हजारों का इज्तिमा है और आप खिताब कर रहे हैं, और मेरे आका पाक जीते जागते आपको जागते हुए दीदार कराते हैं। फरमाते हैं अब्दुल कादिर जिलानी, हमारा कदम तुम्हारी गर्दन पर है और तुम्हारा कदम हर वली की गर्दन पर है। फिर गौस आजम ने ऐलान किया, लोगों हमारा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। गौस पाक का कदम हर वली की गर्दन पर है। गौस पाक का कदम हर वली की गर्दन पर है। पूरी तवज्जो देना, गौस पाक का कदम हर वली की गर्दन पर है। इसका पहला माना और इसका दूसरा माना। पहला माना ये है, गौस आजम का कदम हर वली की गर्दन पर है। इसका मतलब ये है, जिस तरह बादशाहों के ताज होते हैं, जब बादशाह बनता है उसे ताज पहना दिया जाता है, इसी तरह अल्लाह ने औलिया का ताज गौसे आजम का कदम बना दिया है। जब अल्लाह किसी को विलायत अता करता है तो उसके सर पर ताज के तौर पे गौसे आजम का कदम सजा दिया जाता है। इसका दूसरा माना यह है, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। इसका माना यह है, गौसे आजम सारी कायनात की गर्दनें आपके सामने हैं। जिस गर्दन पर गौसे आजम कदम सजा देते हैं, अल्लाह पाक उसे विलायत का ताज अता फरमा देता है। ये हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान, मकाम और मर्तबा है। मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता क्योंकि बहुत बड़ा उर्स है मुर्शिदाबाद शरीफ और बहुत बड़ा इज्तिमा होता है। तो उनको ये अब्दुल अजीज भाई बता रहे हैं कि कालें आ रही हैं। हमारा असल जो टाइम था ना वो था 7 से 8 और ये अब 10 होने वाले हैं। तो मैंने वैसे भी 1.5 घंटा किताब का टाइम भी दिया और लेट होने पे भी मैंने कोई शोर नहीं मचाया कि आप मुझे लेट कर रहे हैं। बहरहाल सलाम आप पढ़ेंगे, दुआएं आप करेंगे, हम यहाँ से निकल के जा रहे हैं ताकि हम पहुँचने में आसानी हो जाए। अल्लाह पाक सबको बरकतें और इज्जत दें।